देखिए आप लोग को आज जो है साबित करने के लिए बता रहे हैं कि U बराबर जो होता है 1/2 CV² होता है। यानी कि स्थितिज ऊर्जा के लिए जो होता है, स्थित वैद्युत ऊर्जा के धारिता के लिए जो व्यंजक होता है वही आपका साबित किया जा रहा है। यह क्वेश्चन जो है हर बार साबित करने के लिए पूछा जाता है और यह 2014 में भी 10 में भी पूछा गया है और बहुत बारी 5 में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का भाषा चेंज करके भी रहता है, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या रहेगा आपका, कहेगा साबित करें कि U बराबर 1/2 CV² होता है। ठीक, तो हम क्या किए, इसको ध्यान से समझिए। थोड़ा सा लंबा सवाल था इसलिए इसको बता दिए हैं। उसके बाद देखिए दिक्कत कहीं भी नहीं होना चाहिए, है ना। ये धारिता के लिए व्यंजक है, या तो आपको कहेगा धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें, जिसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या लिखे कि माना कि C कोई धारिता है। ठीक है, C कोई क्या है, धारिता है। माना कि C कोई धारिता है किसी क्षण, यानी कि किसी क्षण मतलब कि 10 सेकेंड 20 सेकेंड 50 सेकेंड, वही हुआ। किसी क्षण जो है उसका आवेश जो होता है Q1 और विभव जो होता है V1 हो जाता है। हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमको साबित करके दिखाना है कि U बराबर 1/2 CV²। अब हम क्या करते हैं, परमाणु में चलते हैं। तो जब हम परमाणु में चलते हैं तो लिखते हैं धारिता की परिभाषा से। तो देखिए धारिता की परिभाषा क्या है, C बराबर Q/V। मतलब धारिता की परिभाषा में आपको बताया गया था कि आवेश और वोल्ट के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। फिर ध्यान सुनिए, आवेश और वोल्ट के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। और इसको जो है आप तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ पर Q बराबर C भी निकल जाएगा। इसलिए स्मरण के लिए यहाँ पर आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए C बराबर क्या हो गया, Q/V। आवेश यानी कि आवेश और यानी कि विभव के अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता बोलते हैं। इसका मात्रक जो है फैराड होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए क्या है, C का मान C रहने दिए और Q के जगह क्या किए, यहाँ देखिए गौर से क्या है, यानी कि Q आवेश को Q1 किया गया तो Q1 कर दिए। अब V जो है विभव है, तो यहाँ देखिए V के जगह क्या है, विभव के जगह क्या है, V1 है। उसके बाद क्या किए, हम इसको तिरछा गुना कीजिए, C गुना V1, तो C गुना V1 कर दिए, तिरछा गुना किए, इसके नीचा में 1 देकर तो C V1 बराबर Q हो गया। अब इसको क्या किए, यहाँ से हम क्या किए, V1 बराबर निकालिए तो Q1/C हो गया। अब क्या हुआ, यदि जिस चालक में हम ये धारिता निकाल रहे थे, यानी कि धारिता निकाल रहे थे संधारित्र की, उसी यदि कि चालक को सूक्ष्म आवेश dq दिया जाता है। देखिए आवेश क्या है, उसमें dq दिया जा रहा है, यानी कि जितना आवेश था उसमें क्या किया जा रहा है, dq दिया रहा है। उसमें जितना आवेश था वह आवेश क्या है आपका, dq दिया जा रहा है। तो क्या होता है, उसका कार्य जो होता है dw हो जाता है। यानी कि कोई तार है, उसमें से लाइन जा रहा है, धारिता प्रवाहित हो रही है, वैद्युत धारिता प्रवाहित हो रही है, तो उसमें अगर सूक्ष्म आवेश एक्स्ट्रा दे दिया जाता है सूक्ष्म रूप से, तो उसका आवेश क्या होता है, ध्यान से देखिए dq हो जाता है। और उसका जो है किया गया जो भी कार्य होता है, वो फंक्शन जो होता है वह dw हो जाता है। तो जब dw हो गया तब हम आए विभव के परिभाषा से। तो विभव के परिभाषा क्या था, V बराबर W/Q। विभव के परिभाषा आप देख लीजिएगा, उसमें है V बराबर W/Q। तो अब देखिए हम इसको तिरछा गुना कर लिए, V गुना Q, तो VQ बराबर W हो गया, तो W बराबर हो गया VQ। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए W बराबर हम क्या माने थे, कार्य वर्क W। तो W बराबर हो गया, W के नीचा में VQ, W के नीचा में क्या लिखे, W। यहाँ देखिए कार्य क्या था, dw था, कार्य क्या था, कार्य क्या है, dw। तो कार्य के जगह पर W के जगह पर dw। अब V के जो है, V जो था यहाँ देखिए कहाँ है, यहाँ विभव क्या था, V1, तो V1 हो गया। और dq रहने दे, Q के जगह पर dq ही रहने दिए। उसके बाद क्या किए, इसको समीकरण 2 कर लिए। ध्यान समझिए, समीकरण 2 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सो देखिए ध्यान से, उसके बाद करते हैं V1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा ही हो गया और V1 का मान हमारा यहाँ हो गया। ध्यान समझिए, तो V1 बराबर Q1/C है। ध्यान समझिए, V1 बराबर Q1/C है। तो अब क्या किए, इसको लिख लिए dw बराबर V1
डी क्यू, तो डी डब्ल्यू आ गया। और V1 के जगह क्या किए हम, ध्यान समझिए, V1 के जगह यही मान रख लिए Q1 बटा सी, तो Q1 बटा सी हो गया, डी क्यू रह गया। अब यहाँ पर रह गया, अब इसको हम समीकरण मान लिए, तो समीकरण 3 को दोनों तरफ देखिए Q और 0 के बीच समाकलन किए, Q और 0 का है लिए, तो Q हो गया आपका अपर लिमिट, 0 हो गया लोअर लिमिट। इसको बोला जाता है यानी उच्च सीमा और इसको निम्न सीमा के बीच में इसका क्या करते हैं हम, समाकलन करते हैं। तो समाकलन करते हैं तो समाकलन का चिन्ह इधर लगा दिए और इधर भी लगा दिए, तो डी डब्ल्यू का हो गया W, इसका Q और 0, ठीक है। और इधर था Q1 बटा सी, ये जितना था समीकरण 3 चुपचाप लिख दिए, दोनों तरफ समीकरण 3 को लिख दिया, दोनों सब इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह लगा दिए। उसके बाद क्या किए, इसको हम अलग लिख दिए 1 बटा सी गुना Q1। अब कहिएगा कैसे हो गया, ध्यान समझिए, इसके नीचा में 1 देकर गुना कीजिएगा तो इतना पुट जाएगा। ध्यान से Q1 गुना 1, Q1 गुना 1, तो Q1 बटा कितना हो गया, Q1 गुना 1 बराबर Q1 बटा सी, डी क्यू हो गया। अब क्या किए, उसके बाद हम क्या किए कि 1 बटा सी जो था, 1 बटा सी, इसको मतलब कि ऐसे समझ लिए कि यह जो है आपका जो हो गया अचर में था, अंक में सुन लीजिए। और इसको हम क्या किए, 1 बटा सी को बाहर निकाल लिए, तो बच गया यहाँ पर कितना Q1 डी क्यू, Q1 डी क्यू। तो अब देखिए ये जो है Q1 को जो Q1 का जो इंटीग्रेशन किए, जैसे आपको पता है कि इंटीग्रेशन जैसे हम कोई किसी संख्या का करते हैं, x का करते हैं, x पर पावर 2 है, इसका करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक जुट जाता है ऊपर में और एक नीचा में, तो मतलब क्या होता है x पर पावर 3 बटा 3 हो जाता है। इसी तरह होता है किसी भी संख्या का इंटीग्रेशन जब करते हैं ना, तो उसमें एक पावर प्लस हो जाता है और फिर वही जो है फिर नीचे आता है और वही प्लस में आ जाता है। जैसे x पर पावर 5 है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 5 में, जैसे देखिए x पर पावर अगर 5 है, इसका इंटीग्रेशन करिएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाकर तो क्या होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक अधिक ऊपर कर दीजिए 6, इसी 6 को नीचा में उतार दीजिए, तो कैसे हुआ, तो 5 में 1 जुट गया, नीचा में भी 5 में 1 जुट गया। आप इसमें नहीं इंटीग्रेशन करिएगा, मतलब ये समझाने के लिए आपको कर दिए। अब इतना हो गया। अब Q1 का इंटीग्रेशन उसी तरह हो गया, Q पर पावर 1 था तो 1 प्लस 1 2 हो गया, है 1 प्लस 1 हो गया। अब ये जो था, ये Q और 0 था, ये बाहर चल जाएगा बड़ी कोष्ठ पर, है ना। इसका क्रिया अभी नहीं किए हैं, इसका क्रिया जो है अभी हम नहीं किए हैं। तो उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, ये 1 1 2 हो गया, नीचा में 2 हो गया। अब क्या करना है, ये Q के जगह पर ध्यान समझिएगा, ये Q जो है, अब क्वेश्चन के अंदर अलग देखना है, ये Q जो है, Q के जगह पर ये Q रखे, Q² बटा 2 और माइनस, फिर ई Q के जगह क्या किए 0 रखे, तो 0 हो गया। अब क्या करना है कि 0 के स्क्वायर, तो 0 हो गया, 0 बटा 2 तो 0 हो गया। तब अब इसको घटा उठा कितना हो गया, ये W के W रह गया, 1 बटा सी देखिए आ रहा है शुरू से, ध्यान समझिए, ये तो आपका 5 नंबर सीधा निकल जाएगा। 1 बटा Q 1 बटा सी जो है, यहाँ पे 1 बटा सी आ गया, ये Q² बटा 2 हो गया, ये घटा कितना हो गया, ये 0 घटाए तो इतना हो गया। अब इसको घटाइएगा 0 तो खेला खत्म है, उसका कोई वैल्यू ना, तो W बराबर 1 बटा सी गुना Q² बटा 2। अब देखिए कि यहाँ से देखिए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से ध्यान से एक बार गौर से देखिए कि यहाँ तक आ गए। उसके बाद देखिए Q बराबर क्या है, यहाँ पे Q बराबर आपका है CV, Q बराबर है आपका, यहाँ देखिए Q बराबर क्या है CV है। तो यहाँ पर क्या किए, Q के जगह हम रख दिए CV, Q के जगह देखिए 1 बटा सी है, ये है गुना है, ये है Q के जगह सिर्फ रख दिए CV बटा में 2 था। अब ये C² था, ये C से C कट गया, देखो C बच गया, तो W बराबर हो गया 1 बटा 2 है ही C ये V²। तो यानी कि U जो है, यानी कि कार्य ऊर्जा, यानी W हो गया कार्य ऊर्जा, कार्य ऊर्जा दोनों के मात्रक सेम होता है, इसलिए हम W बराबर U ले लिए, है ना। इसलिए U बराबर हो गया 1 बटा 2 CV²। जितना पुराने के लिए कह रहा था उतना क्या हो गया आपका, यह प्रूव्ड हो गया, है ना। इसको अच्छा से देख लीजिए, और यह है इसमें कहीं भी जो दिक्कत है वो कृपया कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और आप इसको अच्छी तरह उतार लीजिए, 1 2 बार देख लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं रहेगा।